साथियों, दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, भारत में तेजी से राजनीतिक घटनाएं घट रही है। इस घटना के बीच लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है जो देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वो खतरा ऐसा है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। उसका बचाव सिर्फ एकमात्र तरीका है, उससे दूरी बनाना। वो खतरा है कोरोना का नया वेरिएंट JN.1। क्रिसमस और नए साल जैसे जश्न से पहले इस वेरिएंट से पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। कहा जा रहा है कि ये इतनी तेजी से फैलता है कि दुनिया भर के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर, दवाइयां और बिस्तर कम पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एडिटेड पोस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के नए रूप के बारे में, जिसकी खबरें पूरी दुनिया को डरा रही है। साल 2020 में आई उस लहर को अभी तक दुनिया ठीक से भूल नहीं पाई। दरअसल साल 2020 में आई कोरोना की भीषण लहर ने दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की जान ले ली थी। भारत में कोविड-19 में मरने वालों का आंकड़ा 5,32,035 दर्ज किया गया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन से मानो पूरी दुनिया थम सी गई थी, लेकिन साल 2021 की कोविड की सेकंड वेव भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों में बेड की कमी से कई मरीजों की सांसों की अंतिम डोर टूट गई थी। 30 जनवरी 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित करते हुए ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया था। लोग अपने सामान्य जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोरोना के नए रूप अलग अलग देशों में कहर बरप रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है वो दुनिया के कई देशों में फैलना शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों को कोविड-19 के मामलों पे कड़ी निगरानी रखने को कहा है। लेकिन अब हमारे देश में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 620 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8 नए सक्रिय मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 53 हो गए हैं। गुजरात में 32, गोवा में 16, तमिलनाडु में 104, तेलंगाना में 19 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। ये आंकड़े 2 दिन पहले के हैं। देश में 5 सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों का नया वेरिएंट JN.1 पाया जा रहा है। अब इसका प्रसार बढ़ा है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में नया उप स्वरूप मिला है, जो 40 से अधिक देशों में संक्रमण बढ़ा रहा है। देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के लक्षण में ये चीजें शामिल है: बुखार आना, थकान, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी, कंजेक्शन, कुछ मामलों में स्वाइन समस्या है। JN.1 पर मौजूदा वैक्सीन कितनी असरदार? हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने वाली वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेंगी। यही कारण है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन स्थितियों पर नजर रखनी जरूरी है। कहां फैल चुका है JN.1 वेरिएंट? कोरोना का यह नया वेरिएंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड और हाल ही में चीन सहित अलग अलग देशों में इसकी मौजूदगी मिली है। अब इस फहरिस्त में भारत का नाम भी जुड़ गया है। JN.1 वेरिएंट से बचने के लिए क्या करें? त्योहारी सत्र से पहले देश में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के बीच डॉक्टर ने लोगों को मास्क पहनने, भीड़-भाड़ से बचने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी है। JN.1 वेरिएंट को लेकर भी इन्हीं एहतियाती कदमों को उठाना है। ये एहतियाती कदम इस तरह है: हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना। साबुन पानी न होने पर कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना,
नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।